हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। तो बात करेंगे आपके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। देखिए, जैसे कि आप लोग सभी जानते होंगे कि जिनके भी मार्क्स कम आ रहे हैं या फिर कुछ ऐसे आपके आंसर बताए जा रहे हैं जहां पर ऑप्शन कुछ अलग है, मतलब कुछ हटके ऑप्शन दिया हुआ है, तो क्या आप लोगों के सच में 1-2 मार्क्स बढ़ेंगे? और क्या अगर आप लोगों के आंसर गलत आ रहे हैं तो उनके उसके लिए आपको चैलेंज करना चाहिए, जो कि आपका डेट यहाँ पर मेंशन किया गया है नोटिस में। नोटिस मैंने कम्युनिटी टैब में ऑलरेडी अपलोड कर दिया था और आप लोग सीटेट की वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं। 14 तारीख को आपका 14 फेब को आपका ये आंसर की अपलोड किया गया है और आपको 14 से 17 फरवरी तक ये टाइम दिया गया है कि आप लोग आंसर की के लिए चैलेंज कर सकते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? देखिए, फ़ायदा भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर बात करें कि अगर आप लोग आंसर की चैलेंज करना चाहते हैं तो आप लोगों के पास प्रूफ होना चाहिए, उस क्वेश्चन का आंसर की जो फोटोकॉपी है वो आपके पास होना चाहिए, यानी स्क्रीनशॉट होना चाहिए, और साथ ही वो क्वेश्चन आंसर आपके एनसीईआरटी से ही संबंधित हो। किसी भी पब्लिकेशन से आप अगर उस आंसर को लगाते हैं तो वो वैलिड नहीं होगा। इसके अलावा पर क्वेश्चन आपको 1000 रुपीज़ पे करना होगा। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी 1-2 दिन पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने सारी प्रक्रिया आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पर 1000 रुपये आपके एक क्वेश्चन का लगेगा। तो अगर आप 5 क्वेश्चन भी करते हैं तो 5000 रुपये। अच्छा, ये रिफंड नहीं होगा अगर आपका जो आपने चैलेंज किया है और वो वैलिड नहीं है, मतलब कि वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वो आपका जो आपने चार्ज किया है 1000 वो आपका रिफंड नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए आप लोगों के आंसर की जो चैलेंज है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, और तो उस स्थिति में आपके 1000 रुपये, जो भी आपके क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है वो अमाउंट आपका रिफंड हो जाता है। पर ये बहुत कम चांस होता है कि आपके अमाउंट वापस आ जाए, क्योंकि आंसर की को चैलेंज करना फिर वहाँ पर इतना ज़्यादा मतलब दिक्कत होता है, बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है, कभी हो भी जाता है, नहीं भी होता है। तो ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि आपके आंसर की जो आप चैलेंज करते हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है सीटेट द्वारा। ठीक है, ये एक और बात रही। बाकी बात मैं आप लोगों से एक और बात कहना चाहूँगी कि 1-2 मार्क्स क्यों बढ़ेंगे वो मैं बता रही हूँ। देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके 90 मार्क्स होने चाहिए, ये तो आप सभी जानते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए पासिंग मार्क्स कितना है? 90। और अगर आप अदर से हैं, यानी एसटी, एससी, ओबीसी या अदर से हैं, तो आपके 82 मार्क्स होने चाहिए। मान लीजिए आपके मार्क्स आ रहे हैं 80, या फिर मान लीजिए 81 आ रहे हैं या फिर 80 आ रहे हैं, लेकिन आपको तो 2 मार्क्स और चाहिए। जो अदर कैटेगरी है मैं उनकी बात कर रही हूँ। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके 89 आ रहे हैं या फिर 88 आ रहे हैं, तो आपके मार्क्स बढ़ने के चांस है? तो बिल्कुल यहाँ पर मैं आपको कहूँगी यस, आप लोग फाइनल आंसर की का वेट कीजिए, क्योंकि पिछली बार भी आपके जितने भी क्वेश्चन जो है गलत हुआ था या फिर ऑप्शन गलत दिया था उन्होंने, तो सीटेट ने मतलब नंबर बढ़ा दिए थे। अब किसी के 2 नंबर बढ़े थे, किसी के 1 नंबर बढ़े थे, तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को फाइनल आंसर की का वेट करना चाहिए। अब देखिए, बात करते हैं हम कुछ ऑप्शन की जहां पर आपके मार्क्स बढ़ने के चांस है। देखिए, यहाँ पर अगर मैं एक आपके 28 दिसंबर की बात करूँ, मैं सारे ही आंसर की को नहीं देखी हूँ, आप लोग अपने अपने आंसर की चेकिंग करेंगे और वहाँ पर देखेंगे कि क्या वहाँ पर 9 लिखा है या फिर एक से अधिक ऑप्शन दिया गया है। मान लीजिए 1 भी दिया है, 2 भी दिया है, ऐसे एक से अधिक ऑप्शन दिया है। जैसे आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 सीडीपी का दिया हुआ है ना, 1 आंसर, तो यहाँ पर अगर कॉमा लगा के 2 भी लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है? तो देखिए, मैं दोनों चीज़ आपको क्लियर करूंगी। अगर 9 लिखा है तो 9 मार्क्स का मतलब है यहाँ पर कि सीटेट के क्वेश्चन में कोई कमी थी, या फिर उन्होंने क्वेश्चन में कोई दिक्कत किया था, या फिर वो क्वेश्चन स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था, या फिर वो क्वेश्चन ही गलत था या ऑप्शन ही गलत था। तो ऐसी स्थिति में सबको 1 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपके आंसर की में जो आप मैच कर रहे हैं वहां पर अगर 9 लिखा है तो 1 मार्क्स आप बोनस के वहां पर ऐड कर लीजिए। ठीक है, एक ये रहा। और इसके साथ ही देख लीजिए, यहाँ पर 28 दिसंबर वाले ही पेपर में 2 और 3 कॉमा दिया गया है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर आपने ऑप्शन 2 लगाया है या फिर 3 लगाया है, तो जिन्होंने 2 ऑप्शन लगाया है उनको भी मार्क्स मिलेंगे, जिन्होंने ऑप्शन 3 लगाया है उनके भी मार्क्स लग जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आपने इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन भी लगाया है तो यहाँ पर भी आपके 1 मार्क्स बोनस मतलब मिल जाएंगे, मतलब यहाँ पर गलत नहीं होगा। तो इसी तरह से आप देखिए कि 9 कहाँ लिखा हुआ है, और अगर आपने ऑप्शन जैसे एक से अधिक ऑप्शन दिखा रहा है तो वो आपके कितने क्वेश्चन हैं। तो इस तरह से आपके यहाँ पर अगर जो यहाँ पर 9 और 1 2 3 जो भी दिया हुआ है,
9 वाले में तो 100% है कि आपके 1 मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, और जहाँ 1 से अधिक ऑप्शन है उसमें भी आपके मार्क्स जो आपने वहाँ पर करके आए हैं वो आपका सही होगा। यानी 1 और 2 जो भी उन्होंने ऑप्शन दिया है उसमें अगर आपने दोनों ही ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन लगाया है तो आपके मार्क्स मिल जाएंगे। तो देखिए उसके बाद बात करें अगर रिजल्ट की, तो रिजल्ट देखिए आपको कह सकते हैं 9 तारीख तक, 9 से 10 मार्च तक आपके रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, और हो सकता है कि आपका जुलाई में फिर से सीटेट एग्ज़ाम हो। तो जुलाई 2023 में हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम हो सीटेट का, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। और अगर बाय चांस आपके मार्क्स ज़्यादा ही कम आ रहे हैं, मतलब 4-5 नंबर से कम हो रहा है, तो आप लोग नेक्स्ट सीटेट की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं हुआ नहीं हुआ, अगली बार और अच्छे से करेंगे। तो ये मन में धारणा लेकर के अपनी तैयारी शुरू कर दें। और जिनके भी 1-2 नंबर से रह रहा है तो देखिए वो आपके फाइनल आंसर की, और जब आएगा तब आप उसको भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो रिजल्ट में आपके ऑलरेडी वो मार्क्स ऐड होकर आ जाएंगे। तो बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल रिलैक्स हो, मतलब बिल्कुल 1-2 नंबर के लिए कोई वो वाली बात नहीं है, ये वो 1-2 नंबर आपके बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो वेट कीजिए रिजल्ट का और फाइनल आंसर की का। तो फ्रेंड्स आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, और कहीं ना कहीं हम लोग भी परेशान होते हैं क्योंकि हम भी चाहते हैं कि आप सभी पास हो जाए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।